से सोए हुए चले जा रहे हैं। कई बार अनुभव हुआ होगा, किसी किताब का एक पन्ना पढ़ते हैं, बाद में पता चलता है कि मुझे तो जैसे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ ख्याल नहीं आता, लेकिन आप पढ़ तो गए, सोए सोए पढ़ गए होंगे। कभी ख्याल आता है, कोई आदमी कोई बात करता है और चूक जाती है, बाद में हमें ख्याल आता है सुनी तो थी, लेकिन कुछ ख्याल नहीं पड़ता, सोए सोए सुनी होगी। केवल 24 घंटे में मुश्किल से कोई क्षण होता होगा जब हम जाग के जिंदगी को थोड़ा बहुत अनुभव करते हो, अन्यथा हम सोए सोए चलते हैं। एक शिक्षक था, युवकों को दरख्तों पर चढ़ना सिखाता था। एक युवक को सिखा रहा था, एक राजकुमार सीखने आया हुआ था। राजकुमार चढ़ गया था ऊपर की चोटी तक, वृक्ष की ऊपर के शाखाओं तक, फिर उतर रहा था। वो बूढ़ा चुपचाप दरख्त के नीचे बैठा हुआ देख रहा था। कोई 10 फीट नीचे से रह गया होगा युवक, तब वो बूढ़ा खड़ा हुआ और चिल्लाया, सावधान बेटे, सावधान होकर उतरना, होश से उतरना। वो युवक बहुत हैरान हुआ, उसने सोचा या तो ये बूढ़ा पागल है। जब मैं 100 फीट ऊपर था और जहां से गिरता तो जीवन के बचने की संभावना न थी, जब मैं बिल्कुल ऊपर की चोटी पर था तब तो ये कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप आंख बंद किए वृक्ष के नीचे बैठा रहा। और अब जबकि मैं नीचे ही पहुंच गया हूं, कोई खतरा नहीं है, तो पागल चिल्ला रहा है, सावधान सावधान। नीचे उतर कर उसने कहा कि मैं हैरान हूं, जब मैं ऊपर था तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा, जब डेंजर था, खतरा था, और जब मैं नीचे आ गया जहां कोई खतरा न था। उस बूढ़े ने कहा, मेरे जीवन भर का अनुभव यह है कि जहां कोई खतरा नहीं होता वहीं आदमी सो जाता है, और सोते ही खतरा शुरू हो जाता है। ऊपर कोई खतरा ना था, क्योंकि खतरा था और उसकी वजह से तुम जागे हुए थे, सचेत थे, तुम गिर नहीं सकते थे। मैंने आज तक ऊपर की चोटी से किसी को गिरते नहीं देखा। कितने लोगों को मैं सिखा चुका, जब भी कोई गिरता है तो 10-15 फीट नीचे उतर के या चढ़ते में गिरता है, क्योंकि वहां वो निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत होते ही सो जाता है, सोते ही खतरा मौजूद हो जाता है। जहां खतरा मौजूद है वहां खतरा मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो सचेत होता है। जहां खतरा नहीं है वहां खतरा मौजूद हो जाता है, क्योंकि वो सो जाता है। मनुष्य सभी पक्षियों से ज्यादा सो गया है, क्योंकि जीवन में उसने सभी पक्षियों पशुओं से ज्यादा सिक्योरिटी सुविधा जुटा ली। कोई पशु पक्षी इतना सोया हुआ नहीं जितना आदमी। देखें किसी कौवे को आपके घर के पास बैठा हुआ, जरा आप आंख भी हिलाएं और कौवा अपने पर फैला देगा। आंख हिलाएं, आप जरा हाथ हिलाएं और कौवा तैयार है, सचेत है। जानवरों को भागते हुए देखें, दौड़ते हुए देखें, उनको खड़े हुए देखें, वे सचेत हैं। आदमी ने एक तरह की सिक्योरिटी, एक तरह की सुरक्षा अपने चारों तरफ खड़ी कर ली है, और उस सुरक्षा की वजह से वो आराम से सो गया है। और सच्चाई यह है कि सब सिक्योरिटी झूठी है, क्योंकि मौत इतनी बड़ी असलियत है कि हमारी सब सुरक्षा झूठी ही सिद्ध होती है। कोई सुरक्षा हमारी सच्ची नहीं है। लेकिन एक फॉल्स, एक मिथ्या ख्याल हमने पैदा कर लिया कि हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित कोई भी मनुष्य नहीं है। जीवन असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है। कौन सी चीज सुरक्षित है? आपकी पत्नी सुरक्षित है? क्या आप सोचते हैं कल भी वो आपको प्रेम देगी? आपके बच्चे सुरक्षित हैं कि आप सोचते हैं वो बड़े होने पर आपको आदर देंगे? आपके मित्र सुरक्षित हैं कि वे कल शत्रु नहीं हो जाएंगे? आप खुद किन अर्थों में सुरक्षित हैं? आपकी मौत आपकी सब सुरक्षा को दो कौड़ी का सिद्ध कर देने को है। एक आदमी ने एक महल बनवाया था, उसमें एक ही दरवाजा रखा था कि कोई शत्रु घर के भीतर न घुस सके। दरवाजे पर सख्त पहरा रखा था। फिर पड़ोस का राजा उसके महल को देखने आया, उसने कहा और सब ठीक है, एकदम अच्छा, मैं भी ऐसा ही महल बनाना चाहूंगा।
लेकिन एक गलती है तुम्हारे महल में, इसमें एक दरवाजा है, ये खतरा है। दरवाजे से मौत भीतर आ सकती है। तुम कृपा करो ये दरवाजा और बंद कर लो, फिर तुम पूर्ण सुरक्षित हो जाओगे। फिर न कोई भीतर आ सकता न कोई बाहर जा सकता। उस राजा ने कहा, ख्याल तो मुझे भी ये आया था, लेकिन अगर दरवाजा भी मैं बंद कर लूंगा तो फिर सुरक्षा की जरूरत भी किसे रह जाएगी? मैं तो मर ही जाऊंगा। जी रहा हूं क्योंकि दरवाजा खुला है। तो उस दूसरे राजा ने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि दरवाजा अगर बिल्कुल बंद हो जाए तो तुम मर जाओगे। एक दरवाजा खुला है तो तुम थोड़े जी रहे हो, 2 दरवाजे खोलेंगे तुम थोड़ा और ज्यादा जियोगे। अगर सब दरवाजे खुले रहेंगे तो तुम पूरी तरह से जियोगे। लेकिन सब दरवाजे खोलने में हम डरते हैं और इसलिए जी नहीं पाते। सब दरवाजे बंद कर लेते हैं जिंदगी के, फिर भीतर सिक्योरिटी में, सुरक्षा में निश्चिंत होकर सो जाते हैं। उसी सोने को हम जिंदगी समझ लेते हैं। इन 3 दिनों में इस तरह जिए जैसे कि जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है। हो सकता है आप आए हैं माथेरान, वापस न लौट सके। कोई जरूरी नहीं है आपका वापस लौट जाना। कौन सा जरूरी है? इस बात को मान लेने का क्या कारण है कि आप 400 आए हैं, 400 ही वापस लौट जाएंगे? हो सकता है कोई वापस न लौट पाए। एक दिन तो ऐसा हो गई कि आप कहीं जाएंगे और वहां से वापस न लौट सकेंगे। प्रति घड़ी कोई 1 लाख आदमी अपना जीवन खो देते हैं कहीं न कहीं पृथ्वी पर। आप भी किसी क्षण खो देंगे। वो क्षण यही क्षण हो सकता है, आने वाला क्षण हो सकता है। सुरक्षा कहीं भी नहीं है और सुरक्षा के कारण आप व्यर्थ जो सो रहे हैं वो सारे जीवन को, जीवन के आनंद, उत्फुल्लता से, ज्ञान से वंचित कर रहा है। तो इन 3 दिनों ऐसे जिए जैसे आप जागे हुए हैं, प्रतिपल होश से भरे हुए हैं। एक एक घटना, एक एक पत्थर, एक एक पत्ता, एक एक पत्ते पर चमकती सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी बदलियों पर, सब आपको दिखाई पड़ रहा है। आप जागे हुए हैं, सब चीजों के प्रति आप सचेत हैं। जीवन एक खतरा है और आप चेतना से भरे हुए, उठते बैठते सब तरह से जागे हुए हैं। जागे हुए होने का अर्थ एक छोटी कहानी से समझाऊं, फिर मैं अपनी चर्चा पूरी करूं। एक बहुत अद्भुत आदमी था, वो चोरों का गुरु था। सच तो यह है कि चोरों के अतिरिक्त और किसी का कोई गुरु होता ही नहीं। चोरी सीखने के लिए गुरु की बड़ी जरूरत है। तो जहां जहां चोरी वहां वहां गुरु, जहां जहां गुरु वहां वहां चोरी। वो चोरों का गुरु था, मास्टर थीफ था। उतना जितना कुशल कोई चोर नहीं था। कुशलता थी, वो तो एक टेक्निक था, एक शिल्प था। जब बूढ़ा हो गया तो उसके लड़के ने कहा कि मुझे भी सिखा दें। उसके गुरु ने कहा, ये बड़ी कठिन बात है। पिता ने चोरी करनी बंद कर दी थी। उसने कहा, ये बहुत कठिन बात है। फिर मैंने चोरी करनी बंद कर दी, क्योंकि चोरी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिनके कारण मैं ही बदल गया। उसके लड़के ने पूछा, कौन सी घटनाएं? उसने कहा, कुछ ऐसे खतरे आए कि उन खतरों में मैं इतना जाग गया, जागने की वजह से चोरी मुश्किल हो गई। और जागने की वजह से उस संपत्ति का ख्याल आया जो सोने के कारण दिखाई नहीं पड़ती थी। अब मैं एक दूसरी ही चोरी में लग गया हूं। अब मैं परमात्मा की चोरी कर रहा हूं। पहले आदमियों की चोरी करता रहा। लेकिन मैं तुम्हें कोशिश करूंगा, शायद तुम्हें भी ये हो जाए। चाहता तो यही हूं कि तुम आदमियों के चोर मत बनो, परमात्मा के ही चोर बनो। लेकिन शुरुआत आदमियों की चोरी से कर देने में भी कोई हर्जा नहीं है। ऐसे हर आदमी ही आदमी की ही चोरी से शुरुआत करता है।
हर आदमी के हाथ दूसरे आदमी की जेब में पड़े होते हैं। जमीन पर दो ही तरह के चोर हैं, आदमियों से चुराने वाले और परमात्मा से चुरा लेने वाले। परमात्मा से चुरा लेने वाले तो बहुत कम हैं जिनके हाथ परमात्मा की जेब में चले जाएं, लेकिन आदमियों की तो हाथ में सारे लोग एक दूसरे की जेब में डाले ही रहते हैं, और खुद के दोनों हाथ दूसरे की जेब में डाल देते हैं तो दूसरों के उनकी जेब में हाथ डालने की सुविधा हो जाती है। स्वाभाविक, क्योंकि अपनी जेब की रक्षा करें तो दूसरे की जेब से निकाल नहीं सकते, दूसरे की जेब से निकालें तो अपनी जेब असुरक्षित छूट जाती, उसमें से दूसरे निकालते हैं। एक म्यूचुअल, एक पारस्परिक चोरी सारी दुनिया में चल रही। उसने कहा कि लेकिन चाहता हूं कि कभी तुम परमात्मा के चोर बन सको, तुम्हें मैं ले चलूंगा। दूसरे दिन वो अपने युवा लड़के को लेकर राजमहल में चोरी के लिए गया। उसने जाके आहिस्ता से दीवार की ईंटें सरकाई। लड़का थर थर कांप रहा है खड़ा हुआ। आधी रात है, राजमहल है, संतरी द्वारों पर खड़े हैं, और वो इतनी शांति से ईंटें निकाल के रख रहा है कि जैसे अपना घर हो। लड़का थर थर कांप रहा है, लेकिन बूढ़े बाप के बूढ़े हाथ बड़े कुशल है। उसने आहिस्ता से ईंटें निकाल के रख दी। उसने लड़के से कहा, कपो मत, साहूकारों को कपना शोभा देता है, चोरों को नहीं। ये काम नहीं चल सकेगा। अगर कपोगे तो क्या चोरी करोगे? कंपन बंद करो। देखो मेरे बूढ़े हाथ भी कपते नहीं। सेंध लगा के बूढ़ा बाप भीतर हुआ। उसके पीछे उसने अपने लड़के को भी बुलाया। वे महल के अंदर पहुंच गए। उसने कई ताले खोले और महल के बीच के कक्ष में भी पहुंच गए। कक्ष में एक बहुत बड़ी बहुमूल्य कपड़ों की अलमारी थी। अलमारी को बूढ़े ने खोला। वो लड़के से कहा, भीतर घुस जाओ और जो भी कीमती कपड़े हो बाहर निकाल लो। लड़का भीतर गया। बूढ़े बाप ने दरवाजा बंद करके ताला बंद कर दिया। जोर से सामान पटका और चिल्लाया, चोर, और सेंध से निकल के घर के बाहर हो गया। सारा महल जग गया और लड़के के प्राण आप सोच सकते हैं किस स्थिति में नहीं पहुंच गए होंगे। ये कल्पना भी न की थी कि बाप ऐसा दुष्ट हो सकता है, लेकिन सिखाते समय सभी माँ बाप को दुष्ट शायद होना पड़ता है। लेकिन एक बात हो गई, ताला बंद कर गया है बाप, कोई उपाय नहीं छोड़ गया बचने का। चिल्ला गया है, महल के संतरी जाग गए, नौकर चाकर भाग गए हैं, प्रकाश जल गए हैं, लालटेनें घूमने लगी हैं, चोर की खोज हो रही। चोर जरूर मकान के भीतर है, दरवाजे खुले पड़े हैं, दीवार में छेद है। फिर एक नौकरानी मोमबत्ती लिए हुए उस कमरे में भी आ गई है जहां वो बंद है, और वो अगर वे लोग न भी देख पाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बंद है और निकल नहीं सकता, दरवाजे पे ताला है बाहर। लेकिन कुछ हुआ। अगर आप उस जगह होते तो क्या होता? आज रात सोते वक्त जरा ख्याल करना कि उस जगह अगर मैं होता, उस लड़के की जगह, तो क्या होता। क्या उस वक्त आप विचार कर सकते थे? विचार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उस वक्त आप क्या सोचते? सोचने का कोई मौका नहीं था। उस वक्त आप क्या करते? कुछ भी करने का उपाय नहीं था। द्वार बंद, बाहर ताला लगा हुआ है, संतरी अंदर घुस आए हैं, नौकर भीतर खड़े हैं, घर भर में खोजबीन की जा रही। आप क्या करते? उस लड़के के पास करने को कुछ भी नहीं था। न करने के कारण वो बिल्कुल शांत हो गया। उस लड़के के पास सोचने को कुछ नहीं था, सोचने का कोई जगह नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी। सो जाने का मौका नहीं था, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा था, जिंदगी मुश्किल में थी। वो एकदम अलर्ट हो गया। ऐसी अलर्टनेस, ऐसी सचेतता, ऐसी सावधानी उसने जीवन में कभी देखी नहीं थी। ऐसे खतरे को नहीं देखा था। और उस सावधानी में कुछ होना शुरू हुआ, उस सचेतना के कारण कुछ होना शुरू हुआ जो वो नहीं कर रहा था, लेकिन हुआ। उसने कुछ अपने नाखून से दरवाजा खरोचा। नौकरानी पास से निकलती थी। उसने सोचा शायद चूहा या कोई
बिल्ली कपड़ों की अलमारी में अंदर है। उसने ताला खोला, मोमबत्ती लेके भीतर झांका। उस युवक ने मोमबत्ती बुझा दी। बुझाई ये कहना केवल भाषा की बात है। मोमबत्ती बुझा दी गई क्योंकि युवक ने सोचा नहीं था कि मैं मोमबत्ती बुझा दूं। मोमबत्ती दिखाई पड़ी, युवक शांत खड़ा था, सचेत। मोमबत्ती बुझा दी, नौकरानी को धक्का दिया, अंधेरा था, भागा। नौकर उसके पीछे भागे, दीवार से बाहर निकला, जितनी ताकत से भाग सकता था भाग रहा था। कहना गलत है, क्योंकि भागने का कोई उपक्रम, कोई चेष्टा, कोई एफर्ट वो नहीं कर रहा था। बस पा रहा था कि मैं भाग रहा हूं। और फिर पीछे लोग लगे थे। वो एक कुएं के पास पहुंचा, उसने एक पत्थर को उठा के कुएं में पटका। नौकरों ने कुएं को घेर लिया। वे समझे कि चोर कुएं में कूद गया है। वो एक दरख्त के पीछे खड़ा, फिर आहिस्ता से अपने घर पहुंचा। जाके देखा उसका पिता कंबल ओढ़े सो रहा था। उसने कंबल झटके से खोला और कहा कि आप यहां सो रहे हैं मुझे मुश्किल में फंसा के। उसने कहा बात मत करो, तुम आ गए, बात खत्म हो गई। कैसे आए तुम खुद ही सोच लेना, कैसे आए तुम वापस। उसने कहा मुझे पता नहीं कि मैं कैसे आया हूं, लेकिन कुछ बातें घटी। मैंने जिंदगी में ऐसी अलर्टनेस, ऐसी ताजगी, ऐसा होश कभी देखा नहीं था। और आउट ऑफ दैट अलर्टनेस, उस सचेतता के भीतर से फिर कुछ होना शुरू हुआ जिसको मैं नहीं कह सकता कि मैंने किया। मैं बाहर आ गया हूं। उस बूढ़े ने कहा अब दोबारा भीतर जाने का इरादा है। उस युवक ने कहा उस सचेतना में, उस अवेयरनेस में जिस आनंद का अनुभव हुआ है, अब मैं चाहता हूं मैं भी परमात्मा का चोर हो जाऊं। अब आदमियों की संपदा में मुझे भी कोई रस दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उस सचेतना में मैंने अपने भीतर